रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सुबह सुबह जो है वो पागल आंटी जो है वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है जी। वो पहुँची हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच गए। ज़रा इस पूरे इंटरव्यू को अगर जायज़ा लिया जाए जो इन्होंने आज रिकॉर्ड कराया है, इसके अंदर इन्होंने स्वीटी आंटी जो कि ज़हीर की वालदा को कहा जाता है, उनकी सफाई देने की कोशिश की है, ठीक है, उनको साफ़ करने की कोशिश की है। पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची हैं, पता नहीं मुझे तो नहीं यकीन आ रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जिस कमरे में बाबा जी का इंटरव्यू किया गया है और वो जो मुलाजिम है, अच्छा पूरी यूनिवर्सिटी खाली है, पूरी यूनिवर्सिटी खाली है, कोई बंदा ना बशर वहाँ पे मौजूद है। ये आवाम को जो है ना वो चूरन चटनी खिला खिला के बेवकूफ़ समझती हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये लोग सारे पागल हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके वो तो बात में आते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो हालत थी और जो दोनों लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू किया गया है उनको एक तरफ रख के आज हम बात करते हैं कि स्वीटी आंटी पे क्यों फिर ज़हीर को बचाने की कोशिश, ज़हीर की वालदा को साफ़ करने की कोशिश। पहले तो इनको सफाइयाँ देनी चाहिए थी अपनी, क्योंकि इनकी अपनी ज़ात के ऊपर जितना कीचड़ उछाला गया है, जितना इनके ज़ात के ऊपर बातें निकली हुई हैं, पहले ये उसको अगर क्लियर कर देती तो ज़्यादा मुनासिब होता। इन्होंने अपने आप को साफ़ नहीं किया है और उसके बाद इनका जो दूसरा राइड बनता था वो था गुलाबो आंटी यानी कि इनकी सास, उनके लिए सफाइयाँ देना, उनको साफ़ करना, उनके ऊपर जो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं उसको साफ़ करती। उससे भी इनको सरोकार नहीं है, अपनी ज़ात से भी बढ़ गई, अपनी सास की ज़ात से भी बढ़ गई। इनको फ़िक्र है आज भी ज़हीर की वालदा को साफ़ करने की, हाय ज़हीर की वालदा पे कोई आँच ना आए और वो साफ़ सुथरी रहें, उन पे कोई गलत बात ना करे। क्यों? अगर बात हो रही है सबसे पहले तो आपको मुलव्विस किया गया है, आपके ऊपर बात की गई है। जिसने बात की गई है उसका ऑलरेडी आप एफआईए में लेकर गई हुई हैं, ठीक है, उनके लिए बात आपने एफआईए में केस चलाया हुआ है। और उसके बाद अगर यहाँ से भी आप हटते हैं कि चलो केस एफआईए में चल रहा है, तो इंटरव्यू करने के लिए आपको बार बार बुलाया गया है कि आ जाएं, किसी भी फॉर्म पे आके लड़ें। कहीं पर भी आके कहें कि आप झूठे, आपने गलत दिए, ये आपने जो शनाख्ती कार्ड दिखाया ये भी फेक है, ये आप जो मेरे बारे में कह रहे हैं मगर नहीं, वहाँ नहीं आना है भाई, वहाँ नहीं आना। पता नहीं किस बंद कमरे में ले जाकर एक बाबा जी को बिठा दिया है और उनसे पूछ रही। अब कौन है वो बाबा जी, क्या है वो बाबा जी, उन बेचारों को क्या पता कि इनकी माँ क्या जिस तरह से बारिश है। मुझे तो नहीं लगता उनका कोई ताल्लुक़ होगा या वो वाकई जानते होंगे नूर बीबी की हरकतों को। किसी ऐसे लोगों से पता करना चाहिए था आपको कि जो वाकई जानते होते। मगर अफसोस है कि जब इंसान किसी से पता करने जाता है ना, किसी यूनिवर्सिटी में या हम जैसे किसी मार्केट में जाते हैं और किसी से किसी चीज़ के बारे में उसका नैरेटिव लेते हैं, तो बहुत सारा क्राउड होता है, उसके अंदर से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं, बाकी लोग सुन रहे होते हैं, तायद करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आगे आ जाते हैं। ये अजीब प्लांटेड किस्म का तज्जिया लिया जा रहा था जी, बिल्कुल प्लांटेड किस्म का। एक ऐसी बंद दीवार सी है भाई, कमरा है, वहाँ पर ले जाके एक बाबा जी से पूछ रही हैं ऐसे ऐसे है, बाबा कह रहे नहीं जी ऐसे ऐसे नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। और उसके बाद जी वो सामने कैंटीन है, दिखा देती ना, वैसे तो आप बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी काम वाली बनती है कैंटीन। मुझे इतनी हंसी आती है इसकी बेवकूफ़ाना कामों के ऊपर। इसी की वजह से जो है ना अब इसकी अपनी ऑडियंस इसको देखना छोड़ गई है। ज़रा इसके व्यूज़ पर ज़रा नज़र दौड़ा दिया करें और जो सब्सक्राइबर है वो वही 73 पर है स्टिल। तो जी ये कह रही मेरे बैकग्राउंड के ऊपर एक कैंटीन है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो दिखाती। अगर आप वाकई पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़ी थी तो पंजाब यूनिवर्सिटी का तो ना आपने कोई कुछ भी नहीं दिखाया गया। कैंटीन भी जो है बस वो मुंह से बता रहे हैं और आप तो एक नंबर की झूठी हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपकी बात पे किसी को यकीन नहीं आना है और कोई आपकी बात को सच नहीं साबित कर सकता, कोई आपकी बात को मानता नहीं, आंखों देखे नहीं मानते तो मुंह से आपने कह दी वो पीछे मेरी कैंटीन है और ये बंदा जो है ये कैंटीन में काम करने वाला है, उसके हाथ में जो शॉपर है उसके अंदर चीज़ें भी। बेटा शॉपर दिखा दो। बेटा शॉपर दिखाना ज़रा, शॉपर में प्याज भरे हुए बेचारा घर को सौदा लेकर जा रहा और उसको पकड़ के बुला लिया कि जी बता दो थोड़ा सा आंटी के बारे में। नहायत ही मज़ाहिया ख़ेज़ किस्म की चीज़। और लास्ट वाला सीन तो धमाकेदार था भाई, लास्ट में जो पार्ट था ना वो तो देखने वाला था। अच्छा यहाँ पर वो मैं आपके ऊपर बताऊंगी, लास्ट वाला तो बहुत ही धमाकेदार किस्म की चीज़ है जी। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो इन्होंने पूरा एक ड्रामा रचाया जिसमें दो कैरेक्टर, एक बाबा जी है और एक प्यास वाले अंकल, ठीक है। प्यास वाला बेचारा अंकल जो है ना वो बड़े जल्दी जल्दी में था, भाई आंटी किधर, आंटी के साथ फंस गया हूँ मैं, पागल आंटी पता नहीं क्या पूछ रही है, हाँ हूँ करके।
وہ تو 9-2-11 ہو گیا۔ اچھا جی، بابا جی بڑے خوش ہو کے دے رہے تھے انٹرویو، کیونکہ بابا جی کو ہو رہا تھا بھائی آج تو زنارہ باجی آ گئی ہیں کافی ٹائم کے بعد، تو ذرا چلو دکھ سکھ کی باتیں بتا دیں ان کو۔ تو یہاں انہوں نے تو انٹرویو دے دیا، اور ان کی بھی باتوں میں بہت جگہ پہ غلطیاں تھیں۔ اب آگے بڑھے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ سارا پلانٹڈ انٹرویو ان کا، اور بے سر و سامہ باتیں اس کے اندر۔ اچھا، لاسٹ میں انہوں نے دکھانا تو تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں آئی ہوں، پیچھے گیٹ دکھا دیا جی یونیورسٹی کا، جو کہ جس میں الو بول رہے تھے، یعنی بالکل یہ بند پڑا ہوا تھا، نہ ایک بندہ نہ بشر اس پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ یہ کس ٹائم پر گئی تھی بھائی؟ آپ صبح 4 بجے گئی تھیں یا چھٹی والے دن گئی تھیں؟ کس ٹائم پہ گئی تھی جو آپ نے کہا کہ بھئی وہ چانسلر صاحب بھی نہیں ہے، وہ بھی چلے گئے، ورنہ میں آپ کی ضرور بات کرواتی؟ یہ اسے فیک کہتے ہیں انٹرویو، اسے فیک انٹرویو کہا جاتا ہے، اس سے فیک چیزیں کہی جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں دکھا لینے سے آپ ظہیر کو سچا ثابت نہیں کر سکتی، اس طرح کے انٹرویو دکھا لینے سے آپ نور بی بی کو سچا ثابت نہیں کر سکتی، شبیر کو نہیں بچا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کہنا کہ کچھ دن کے بعد رزلٹ آ جائے گا کیس کا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، یعنی کہ اگر ظہیر مجرم ٹھہرا تو یہاں پر آپ نے 1-2 باتیں بڑی سنگین کہیں۔ آپ نے کہا کہ بڑا دکھ کا مرحلہ ہوگا کہ ایک بے گناہ کو جو ہے وہ سزا مل جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدالتیں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتی ہیں۔ اس نے جو جرم کیا ہے وہ نہ صرف لوگوں کے پاس اس کا ریکارڈ ہے، اور جو آپ نے زناٹے دار تھپڑ آج دیا نا، تو زناٹے دار تھپڑ میڈم آپ کی اپنے منہ پر۔ اگر آپ بڑی ہمت والی تھی، بڑی خوددار تھی، اگر آپ دبنگ طریقے سے آگے بڑھ کے بڑی خوددار تھیں، بڑی دبنگ طریقے سے آپ انٹرویو لینے چلے تھے، تو سب سے پہلے اپنی گلابو آنٹی کا دکھاتی اور ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتی، پھر آپ خود آتی کلیئر ہوتی، نہ کہ آپ اس طرح سے 2 بیچارے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، راہ چلتے لوگوں کو پکڑ کے کسی بند کمرے میں انٹرویو لے لیا اور بیک گراؤنڈ پہ پنجاب یونیورسٹی دکھا کے اپنے ہی منہ سے ساری کہانی سنا دی ہے، تو آپ تو پکی جھوٹی ہے، آپ کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور جو ان لوگوں کے گناہ نا وہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں، تو آئیں اور بات کریں، جو آپ کے افسانے اور فسانے آج کل لوگ سن رہے ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو ڈینائی کریں، اس کے اوپر بات کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں کہا، اگر آپ آج بھی ظہیر اور سویٹی آنٹی کو بچانے کے لیے روڈوں پر بھی آ گئی ہیں، گلیوں گلیوں میں گھوم رہی ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے آپ سب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ آخر سویٹی آنٹی کو ہی کیوں بچایا جا رہا ہے، آخر سویٹی آنٹی کو کیوں معصوم ثابت کیا جا رہا ہے، ظہیر میں ایسا کیا ہے کہ ظہیر کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں جو آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہیں، جواب میرے پاس ہیں، مگر چلاکو ماسی کو ذرا چلاکیاں کر لینے دیں، پھر اس کے جواب بھی آپ کو دیں گے بڑے دھماکے خیز۔ تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔